वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में कहा, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशनुमा है। FPR को वार्निंग देते हुए कहा, ताजरों को गैर जरूरी तंग किया तो सजा के लिए तैयार रहें। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। महंगाई का मारे शहरियों पर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.51% का इजाफा मंजूर कर लिया। सारिफीन पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपये 68 पैसे इजाफी बोझ के पेट्रोल की फी लीटर पर डीलर मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे बढ़ाया गया। भारतीय हुकूमत और 6 हथकंडों पर उतर आई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। सराय के मुताबिक भारतीय हुकाम ने हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हसार खत्म कर दिया। हाई कमीशन के बाहर कतार लगाने वाली रैंकिंग हटा दी। इमारत के बाहर से हिफाजती रुकावटें भी उठा दी गई। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर एतराजात आयद। हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक नई तरमीम शुदा दरखास्त जल्द दायर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा कि आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ताज़ियत के लिए आपके घर भी आऊंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत पंचकोर कलिसोरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुतादिद जख्मी। हलाक दहशतगर्द बड़ी दहशतगर्दी करने जा रहे थे। जदीद असलहा और गोला बारूद, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, IED डिवाइस समेत करादम तंजीम का झंडा भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनतुल हिंदुस्तान का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमेरिकी सदर की दुनिया को धमकी। कहा, दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़े, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, जो भी मुल्क ईरान के लिए लाइफ लाइन का किरदार अदा करेंगे, उन्हें संगीन मुआशी नताइज भुगतना होंगे। कहा, ईरान को मुआहदा करने का मौका दिया, मगर अफसोस वो फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। इत्तेहादी ईरान को तनहा करने और शिकस्त देने में हमारा साथ दें। ईरान ने सदर ट्रंप मुआशी जंग की धमकी को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मुआशरत के लिए खतरा। एक्स पर अमरीकी कर्जे $400 खरब तक पहुंचने की खबर भी शेयर कर दी। साथ ही कहा, नाम नहाद इक़्तिसादी फतह अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमेरिका खित्ते से निकलने के लिए बावकार रास्ते की तलाश में है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गैलेबाफ की इराक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नए इलाकाई निज़ाम ने गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत तेजी से कम होना शुरू हो चुकी। इजरायली दोस्ती पसंदाना मंसूबा खत्म हो चुका। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने एक्स पर बयान में कहा कि अमेरिका ने अगली नाकामी का नाम मुआशी जंग रख दिया। ईरान की तबाही के दावेदार अब खुद इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। नई जंग छिड़ी तो ईरान मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। तर्जमान पासदारान इनकलाब फोर्स ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुक़बी ने वाज़ेह किया, ईरान अपने हथियार बना रहा है जो पहले से ज्यादा जदीद हैं। अब की बार हमारे हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे।
ईरानी मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। इराक जंग के बाद अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा। अमेरिका का मजमूई अवामी कर्जा 400 खरब डॉलर से तजावुज कर गया। अमेरिकी महकमे खजाना के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप के 2 अतवार में अमेरिकी कर्ज में 110 खरब से जायद का इजाफा। बाइडन दौर में अमेरिकी कर्ज 80 खरब डॉलर से ज्यादा बढ़ा। अमेरिका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद दुगना हो गया। ईरान का इमाराती टैंकर कब्जे में लेने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाराती टैंकर को आपने हरमस की शुमाली गुजरगाह से कब्जे में लिया गया। इमाराती टैंकर इमाराती बंदरगाह जबल अली की तरफ जा रहा था। इमाराती टैंकर को ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पहुंचा दिया गया। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान को माली सहूलत फराहम करने की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान को माली इमदाद दी, न किसी ग्रुप और मुल्क के वीजे मनसूख किए। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात में नया दौर। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। शामी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा हम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मेहमान वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा के यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिह खानी की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते 3 अहम ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। 24 से 29 अगस्त तक बरतानिया का दौरा करेंगे। इसहाक डार लंदन से तुर्किया जाएंगे और 30 अगस्त को तुर्की में होने वाले R4 इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म सबसे आखिर में किर्गिस्तान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अराज़ी मालिकान को बढ़ती हुई कीमत अदा करने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। लैंड एक्विजिशन के वक्त कीमत वसूल करने वाले मालिक बाद में इजाफी कीमत के हकदार नहीं रहते। आईनी अदालत ने लैंड एक्विजिशन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कल अदम करार दे दिए। कहा, अराज़ी के जबरी हसूल के साथ कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजे की अदायगी होनी चाहिए। फैसला वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। जस्टिस सैयद इरशाद हुसैन का इजाफी नोट। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का इस्लामाबाद में पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तवानाई के शोबे में सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल 91.79 और अमरीकी खाम तेल 84.44 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। अमाराती मरबन खाम तेल की 99.40 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 32 रुपये सस्ता होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किरायों में 10% कमी का ऐलान कर दिया। शहरियों का फैसले का खैर मकदम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरी में वक्फे से बारिश। अटक, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश से जलथल हो गया। अटक में फतह जंग रोड पर बरसाती नाले का पुल टूट गया। तवाबी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। सवात मालाकंड में भी वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बिजली का तरसेली निज़ाम मुतासिर। महकमा मौसमियात की कल तक बादल बरसने की पेशगोई।
पंजाब में आईटी के फरोग के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सूबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज का लाहौर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में टेक्नोलॉजी और एआई के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। दुनिया तेजी से एआई में तरक्की कर रही है। बारिश के पानी के लिए निकास के लिए सीवरेज सिस्टम बेहतर बना रहे हैं। पंजाब में पानी हफ्तों जमा नहीं होता। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। वज़ीर बल्दियात ज़ुशान रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को अपनी सिफारिशात भेज दी। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा, हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। पंजाब में हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया। सूबे में 4 साल 4 माह से बल्दियाती इंतखाबात ज़ेर-ए-इल्तवा। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। कौमी हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 55वां यौम शहादत। राशिद मिन्हाज ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई। बहादुरी के एतराफ में राशिद मिन्हाज को निशान हैदर से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को 55वें यौम शहादत पर खराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का भी कौम के बहादुर सपूत को खराज अकीदत। कहा, राशिद मिन्हाज शहीद की मादरे वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे में नई गैर कानूनी बस्तियों का तनाज़े। बरतानिया का इसराइल से शदीद एहतजाज। इसराइली नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर दिया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बरतानिया की इसराइल की जानिब से नए मुतनाज़ यहूदी आबादकारी मंसूबे के लिए टेंडर जारी करने की भी मजम्मत। बरतानवी वज़ीर खारजा एडमरी ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल और तबाहकुन करार दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। लीड्स टेस्ट के पहले रोज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। हैंडक्ले लीड्स की रवायती फास्ट विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स इंग्लिश बॉलर्स के सामने बेबस। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने 48.1 ओवर्स में तमाम विकेटें गंवाई। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बनाकर नुमाया रहे। इमामुल हक ने 42, कप्तान सलमान अली आगा ने 21 रन बनाए। जोश ट्रंक और रॉबसन ने 5-5 विकेटें हासिल की। इंग्लिश टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 112 रन बना दिए। बारिश के बायस दूसरे रोज का खेल शुरू ना हो सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लीड्स टेस्ट में अनोखा वाकया। इंग्लिश टीम के जोश ट्रंक और रॉबसन की यादगार परफॉर्मेंस पर गेंद को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जोश ट्रंक ने गेंद तकसीम करने का मशवरा दिया। ग्राउंड स्टाफ ने गेंद के 2 टुकड़े कर दिए।